हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 8 अक्टूबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सचिन प्रजापति सूरज सिंह प्रतापगढ़ से, मोहित प्रताप गुप्ता उन्नाव से, राहुल मऊ से, नवीन माथुर मेरठ से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपने क्लास में डिस्कस कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है राइटर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। राइटर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। क्या होगा इसका राइट आंसर? और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो राइटर के बारे में हमने आपको पहले भी पढ़ाया है। राइटर क्या है? राइटर आपका एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का, है ना। और आपको पता है राइटर आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कैसा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स ऑप्शन नंबर बी। अगर यही सवाल यहाँ पर दिया होता राइटर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तब ये हो जाएगा ट्रू, बट यहाँ पर दिया है राइटर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। सेकेंड में आपको बताना है न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपको एक नई स्लाइड ओपन करना है तो इसके लिए क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से ये सवाल पूछा गया है। अगर आप एक नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल एम प्रेस करना होता है। कंट्रोल एम से आप न्यू स्लाइड को इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आपसे कभी पूछें कि नया प्रेजेंटेशन आपको लेना है तो नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए कंट्रोल एन का इस्तेमाल करते हैं, नई स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम का इस्तेमाल करते हैं। ये आपसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताना है सभी को IVR का फुल फॉर्म क्या होता है। IVR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? IVR का फुल फॉर्म सभी को बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कैड का पूरा नाम क्या होता है। कैड का फुल फॉर्म सभी को बताना है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी को क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो आप सभी को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना है ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड का पूरा नाम। यहाँ पर आपको बताना है IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। IMEI का पूरा नाम बताइएगा। IMEI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है, सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है फेसबुक कौन सा नेटवर्क है। फेसबुक कौन सा नेटवर्क है, मीन्स किस प्रकार का नेटवर्क है? ई कॉमर्स है, सोशल नेटवर्क है, इंटरनेट है, या इसमें से कोई नहीं? तो फेसबुक किस प्रकार का नेटवर्क है बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आपका राइट होगा? तो सही जवाब हो जाएगा एक सोशल नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फेसबुक एक सोशल नेटवर्क है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर बताना है विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 2000। ठीक है, आपने देखा होगा विंडोज में बहुत सारे वर्जन हैं। विंडोज 1.0, विंडोज 2.0, विंडोज 3.0, विंडोज 95, है ना, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, ऐसे अलग अलग वर्जन हैं आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो विंडोज 2000 भी आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 2000 में
आया था, 2000 में आया था। और हमने एक क्लास सभी जो हमारे विंडोज हैं टोटल सभी वर्जन पर बनाई है, तो आप उस क्लास को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका डाल देंगे, जहां से आप उस क्लास को देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं, जहां पर सभी विंडोज के ऑल वर्जन के बारे में बात की गई है, विद ईयर के साथ आपको बताया गया है कि कौन सा वर्जन कब रिलीज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन पहला आपको बस इतना ध्यान रखना है कि विंडोज 2001 ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कैल्क में 100% अधिकतम जूम होता है, 100% इज द मैक्सिमम जूम इन कैल्क। तो लिब्रियोफिस कैल्क में जो मैक्सिमम जूम है वो 100% होता है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है सभी को, क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा ये फॉल्स, क्योंकि आपको पता है लिब्रियोफिस कैल्क में जो जूम आपका मैक्सिमम होता है वो 400% होता है, मैक्सिमम 400% होता है। और बात करते हैं अगर मिनिमम की तो कितना होता है, 20% होता है लिब्रियोफिस कैल्क में, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है क्या विंडोज एंटी-एफएस फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है या नहीं। विंडोज एंटी-एफएस फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है या नहीं, ट्रू फॉल्स में जवाब करना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा ट्रू, विंडोज एंटी-एफएस फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, यस करता है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है फाइल सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है एनटीएफएस, एनटीएफएस का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। दूसरा आपका एक होता है फैट, इसका मतलब फाइल एलोकेशन टेबल। तो फाइल एलोकेशन टेबल और एनटीएफएस दो प्रकार के फाइल सिस्टम होते हैं, तो यहाँ पर विंडोज एनटीएफएस फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कोबॉल का पूरा नाम क्या होता है, कोबॉल का फुल फॉर्म आपको बताना है। कोबॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा आपका राइट आंसर होगा, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आपका सही जवाब है। ठीक है, आगे आपको बताना है HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, HTTP का पोर्ट नंबर बताइएगा क्या होगा, HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर 80, HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है। अगर आपसे HTTPS पूछते हैं तो इसका पोर्ट नंबर 443 होता है, HTTP का 80, HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है। 25 किसका होता है, तो SMTP का पोर्ट नंबर 25 होता है। ठीक है, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। मेल को अपलोड करने के लिए या मेल को भेजने के लिए SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जहां पर भी आपको यस मिल जाए इसका मतलब सिक्योर हो जाएगा, HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है प्रथम गणना यंत्र डिवाइस कौन सा है, प्रथम गणना यंत्र डिवाइस आपको बतानी है, प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम बताना है, एनियक, अवेकस, एडसेक या नन ऑफ दीज। तो प्रथम गणना यंत्र सभी को पता होगा, प्रथम गणना यंत्र का नाम है अवेकस, ऑप्शन नंबर होगा वी आपका। ठीक है, अवेकस आपका राइट आंसर है। आपको बताना है इक्वल एवरेज 4,3,5 का परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एवरेज ज्ञात करना है, औसत आपको ज्ञात करना है। तो बताइए इसका औसत कितना होगा, यहां पर आपको निकालना है 4,3,5 का औसत, जहां पर भी एवरेज लगा होगा इसका मतलब औसत ज्ञात करना है। और आपको पता है औसत ज्ञात करने के लिए सभी का योग करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, इसके बाद में आपको जितने भी आपके डिजिट होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 और 3 7 और 7 5 12, 12 बटे आप करेंगे 3, क्योंकि 3 यहाँ पर आपके अंक हैं, तो 3 से आपको भाग करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 4, 3 चकू 12 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पर और आपको ध्यान रखना होगा, अधिकांश आपसे एक सवाल होता है कि कौन सा फार्मूला सही नहीं है, या लिब्रियोफिस कैल्क में या फिर एक्सेल में कौन सा फार्मूला नहीं है।
तो यहाँ पर कभी भी आपसे एवीजे पूछे ये फार्मूला आपका नहीं है। मतलब एवरेज को वो शॉर्ट में लिख करके आपसे पूछ देते हैं। जैसे मान लिया आपको जोड़ करना है तो सम इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं एम एक्स ये यूज करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एम आई एन यूज करते हैं, बट एवरेज निकालने के लिए एवीजे यूज नहीं करते हैं। एवरेज अगर आपको निकालना है तो इसका फार्मूला पूरा लिखना होता है, एवरेज पूरा टाइप करना होता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, एवरेज हमेशा पूरा टाइप करना पड़ेगा तभी आपका काम करेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इक्वल राउंड आपको बताना है 17543 कामा -5, इसका वैल्यू बताना, इसका परिणाम क्या होगा। यहां पर आपको -5 राउंड कर देना है, और ये माइनस वाले भी हमने ऑलरेडी आपको समझाए हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि इसको आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, सभी फार्मूला की क्लास ऑलरेडी हमने करा दिए हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। और सेम यही प्रश्न अभी 2 दिन पहले भी एग्जाम में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है 17,543, इसके बाद कॉमा -5 का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर 5 डिजिट राउंड कर देने हैं। राउंड का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इनके स्थान पर 0 कर देना है। तो 3 के स्थान पर 0 कर दिया, 4 के स्थान पर 0 कर दिया, 5 के स्थान पर 0 कर दिया, 7 के स्थान पर 0 कर दिया, 1 के स्थान पर भी 0 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 यहाँ से हट जाएंगे। इसका मतलब आपके यहाँ पर 5 0 आ गए, और 5 0 का मतलब हो जाएगा सिंगल 0, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। बट अगर यहाँ जहां पर 1 दिया गया है, यहाँ पर अगर 5 या 5 से बड़ा कोई अंक होता तो इसमें क्या होता, फिर आगे 1 आ जाता यहाँ पर। ठीक है, कब, जब यहाँ पर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती तब। चलिए आपको यहाँ पर बताना है इक्वल मिन 5, 2, 8 मल्टीप्लाई फिर मैक्स 8, 4, 3। अब यहाँ पर 2 फार्मूले एक साथ हैं, इनको निकालना है। बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह आप समझ सकते हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देना होगा, गुणा कर देना होगा, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जल्दी से जवाब करिएगा सभी बच्चे। ठीक है, और जो साथी अभी भी क्लास को ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, और क्लास को लाइक कर दो। तो सभी बच्चे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका 16 आएगा आपका जवाब। कैसे, देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो 8 4 3 में मैक्सिमम कितना होगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8 है। इसके बाद मिनिमम में यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी है, तो 5 2 और 8 में 2 है। बीच में काय का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का, क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, इसका मतलब 16 आ जाएगा। 8 2 ना 16, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था ये बताना है। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था। उमंग का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। अधिकांश आपसे उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है ऐसा भी पूछ सकते हैं। उमंग में एन का मतलब, तो एन का मतलब न्यू एज हो जाएगा, केवल न्यू नहीं न्यू एज हो जाएगा आपका, ये होता है फुल फॉर्म उमंग एन का। ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुआ था 2017 में, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका 2017। आपको बताना है रुपए शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। रुपए शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या तमिल। बताइए रुपए शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा से हुई। रुपए शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई, आपको ध्यान रखना होगा। संस्कृत भाषा में रुपया शब्द से रुपए शब्द की उत्पत्ति हुई, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका होगा वी। वाईफाई का मतलब आपको बताना है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फाइबर, वायर्ड फाइडेलिटी या इसमें से कोई नहीं। तो वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फाइडेलिटी, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होगा वायरलेस फाइडेलिटी। यहां पर आपको बताना है मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है। कई बार आपसे बिट पूछते हैं, कई बार आपसे बाइट पूछते हैं, तो मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा सी 6 बाइट का होता है, 6 बाइट का होता है आपका मैक एड्रेस। कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है आपका मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका पूरा नाम होता है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपके कंप्यूटर में एक एनआईसी कार्ड लगा होता है,
यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है आपके कंप्यूटर में, और इसी एनआईसी का एक यूनिक नंबर होता है जिसे आप मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। और मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है या फिर आप 6 बाइट का भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है IIN में कितने डिजिट होते हैं। IIN में कितने डिजिट होते हैं, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है 20 का। क्या हो जाएगा, IIN में कितने डिजिट होते हैं, कौन सा होगा आपका राइट आंसर। 20 में आपका जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखना है सभी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 डिजिट होते हैं। ठीक है, IIN में आपके 6 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। MMID कितने डिजिट का होता है, MMID कितने डिजिट का होता है, कौन सा होगा राइट आंसर। 7 5 7 यहाँ पर 2 बार आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 10। चलो अब बताओ 7 5 10 और 6, तो MMID कितने डिजिट का होता है, आंसर होगा 7 डिजिट का होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, 7 डिजिट का होता है। अब आपसे और क्या पूछ सकते हैं कि MMID का फुल फॉर्म बताओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID का पूरा नाम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला कौन से सिंबल से शुरू होता है, अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं तो किस सिंबल से स्टार्ट होता है, कौन सा आपको सिंबल यूज करना होता है जब आप फार्मूला को यूज करते हैं, लगाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल, माइनस या मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका, है ना। यहाँ पर आपको इक्वल का साइन लगाना होता है अगर आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं। विंडोज 10 में विंडो की प्लस आई से क्या होता है, अगर आप विंडो 10 में विंडो की के साथ में आई को प्रेस करते हैं, आई को दबा देते हैं, तो फिर क्या होगा, क्या डेस्कटॉप लॉक हो जाएगा, ओपन सेटिंग, आपके सेटिंग ओपन हो जाएगी, या एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, विंडो आपका विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, या इसमें से कोई नहीं, बताइएगा यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर। अगर आप विंडो 10 में विंडो की के साथ में आई प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान रखना है सभी को, ओपन सेटिंग, आपके सेटिंग ओपन हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ओके, चलिए 24 में बताना है सभी को, कंप्यूटर में कैलकुलेशन के लिए कौन सी यूनिट कार्य करती है। कंप्यूटर में जो भी गणना होती है इसके लिए कौन सी यूनिट काम करती है, CU काम करता है यानी कि कंट्रोल यूनिट काम करता है, MU यानी कि मेमोरी यूनिट काम करता है, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम करता है। तो कौन सा यूनिट काम करता है आपको बताना है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ALU काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम करता है। आपके कंप्यूटर में जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं या फिर लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं, दोनों को करने का काम ALU ही करता है ना। गणितीय गणनाएं भी करेगा और वहां पर आपकी तार्किक कैलकुलेशन को भी कंप्लीट करता है ALU, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में फुल साइज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप अगर फुल साइज में लिब्रे ऑफिस को देखना चाहते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो सकता है, राइटर हो सकता है, इम्प्रेस हो सकता है, तो फुल साइज करने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट जे कंट्रोल जेड, या इसमें से कोई नहीं। तो फुल स्क्रीन मोड में अगर आप देखना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट जे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका पहला, कंट्रोल शिफ्ट और जे। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और आप सभी जो भी प्रश्न आपको याद रहे हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर मेल कर सकते हैं info.cccbyfirstry@gmail.com पर। ठीक है, और जिनका भी एग्जाम आगे नवंबर में होने वाला है तो आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच कंटिन्यू चल रहा है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास आपकी 20 सितंबर से स्टार्ट है, तो क्लास आपकी कंटिन्यू होती है। इनका समय होता है 9 PM पर, 9 बजे आपको क्लास मिलती है। यहाँ पर बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, साथ में यहाँ पर 2 फ्री ई बुक भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक ई बुक आपको प्रोवाइड हमने यहाँ पर करवा दी है, एक ई बुक और आपको जल्दी अपडेट होने के बाद यहाँ पर इसी बैच में मिल जाएगी। और इस बैच को आप 449 की जगह अभी 349 रुपए में एनरोल कर सकते हैं। तो जिनका भी नवंबर में एग्जाम है आप सभी इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।